हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक को नाम होने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ ना तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नॉट अ न्यू टॉपिक हमारे लिए। मतलब हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर के आप लोगों के लिए पोस्ट कर चुका हूँ। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को आज कवर अप करने वाले हैं और ये वीडियो होने वाली है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की पार्ट नंबर 4 वीडियो, जहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक का हमने सारा का सारा डाटा सीख लिया था। मैं आपके सामने अगर नोट्स की बात करूँ तो बेटा इस टॉपिक के जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो नोट्स में मैं आपको दिखाया था कि हम लोगों ने कितने कितने टॉपिक्स को कवर अप हम कर चुके हैं। ठीक है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं टॉपिक्स आपको दे देता हूँ बेटा, कितने टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर्ड अप कर चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि हमने इतने टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। ओके, तो एक बार देख लो हम कहाँ तक के टॉपिक्स को हम कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने आगे वाले टॉपिक के ऊपर कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, कितना टॉपिक्स हम लोग उठाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ चलने वाले हैं सी एफ एस के अंदर। अब देखो सी एफ एस का जो हमारा पार्ट है बेटा वो कितना टॉपिक हमारा कवर्ड अप हो चुका है हम लोग वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, सीएफएस में तीन कैटेगरीज में मैंने आपको डिज़ाइन करवा रखा है कि सीएफएस का फर्स्ट पार्ट जहां पर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की बात करते हैं, तो ये सीरीज आपके सामने आ चुकी है। एक बार देख लो बेटा कितना टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके सामने हमारे पास ऑपरेटिंग की बात करूँ तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखो ये है हमारे पास। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ अपने पास से, ताकि आपको थोड़ा सा ना आइडिया लग जाए कि हम कितने कितने टॉपिक्स को किया है हमने और आगे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दो। ये वाला पूरा सेक्शन हम लोग करने वाले हैं जूम। ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा जूम हो जाएगा आई गेस। ओके, तो ये हमारा पार्ट हो गया। देखो बेटा ये हमारा चल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये वाला सेक्शन है ये हमने ऑलरेडी कवर्ड अप किया था अपने स्टार्टिंग के सेकंड वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो ये पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको समझा रखा है इस वाले पार्ट को कैसे करते हैं। ठीक है, फिर पार्ट 3 में मैंने आपको इस वाले टॉपिक का ब्रीफ समझाया था कि एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने सीखते हैं ना ये निकालना, ये पार्ट 3 के अंदर समझाया था। फिर पार्ट 4 में मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने किए थे हम लोगों ने। तो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इस वाले लेक्चर के लिए आपको मिल जाएगा, एंड पार्ट 1 जो हमारा एंड पार्ट 2 ये आपको देखने को मिलेगा इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्या है बेटा, ये वाला पार्ट आपके लिए है। तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पार्ट 1 का पार्ट है। पार्ट 2 में आप लोगों ने यहाँ से सीखा, आज हम सीखने वाले बेटा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो केवल मैं इन दोनों टॉपिक्स की बात करूंगा यहाँ पे, और इस वाले टॉपिक्स के अंदर मुझे मतलब याद देखो ये वाला भी इंक्लूड कर लूँ मैं। और इसमें लास्ट में क्या है, केवल टैक्स पेड ही तो है, केवल एक आइटम है। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट्स को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना टॉपिक हम लोगों की आज की क्लास का टारगेट रहेगा कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये पूरा कवर अप करेंगे। तो जैसे आप पूरा कवर अप करोगे तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो यहाँ से पूरा सेक्शन आप बनाना शुरू कर दोगे, और इवन आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे जहाँ पर हम ये सारी बातें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की क्लासेस को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे। अब इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हम लोग समझ सकें बातों को कि कैसे कैसे करने वाले हैं। ठीक, जस्ट आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। ठीक है बेटा, अब ये स्लाइड हम लोग बंद कर लेते हैं अपने पास ताकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह ना हो आपको। हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर अपनी वापस, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या करने वाले हैं। तो पूरी स्लाइड हम लोग बंद कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये बंद कहाँ से होगा बेटा। ठीक है, चलो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ से बंद हो रहा है। परफेक्ट। अब ये देखो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इसको क्लोज कर लेते हैं, ये हमारी पूरी फाइल बंद हो जाती है इधर से। ठीक है, तो ये हमारी फाइल यहाँ से बंद हो जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन हो गया है, ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अब इसमें हम जो सीखने वाले हैं बेटा ये वाला टॉपिक सीखने वाले हैं, जहां पर हम लोग केवल बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद वाले पार्ट की। ठीक है, तो देखो तो आप क्या करोगे, आप सिंपली पहले पर्टिकुलर्स को डिज़ाइन करोगे। पर्टिकुलर्स को डिज़ाइन करने के बाद अब जो पहला पार्ट हमारे पास निकालेंगे, देखो अब यहाँ तक आप निकालना सीख चुके हो। हम लोग यहाँ तक ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया था बेटा। क्या हम लोगों ने सीखा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमने निकालना सीख लिया।
है ना। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे ना दो आइटम्स आपको देखने को मिलेंगी, तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ और इसको समझा भी दूंगा मैं आपको भी अच्छे से। तो क्या लिखना है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को आप प्लस करोगे, या फिर डिक्रीज इन थोड़ा यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे आप लिखोगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो ये जो सेक्शन है आपका ये होता है बेटा प्लस। फिर माइनस क्या होता है सर, बेटा माइनस होता है इसका एग्जैक्टली उल्टा, मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अगर इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्सल। ठीक है, और जैसे आप इसको कर लोगे यू विल गेट द मेन थिंग, जो कि एक स्टेप जस्ट पहले है आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं कैश जनरेटेड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कैश जनरेटेड। तो हम यहाँ कैश जनरेटेड लिखेंगे, इसको मैं रब कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस से हमने कितना कैश जनरेट किया ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद एक ही चीज़ आपको माइनस करनी होती है, दैट इज़ टैक्स पेड। तो टैक्स पेड जो आइटम है उसे आप क्या करोगे, माइनस करोगे, है ना। उसके बाद ये हमारे पास ये भी माइनस में होता है। अब सब कुछ करने के बाद आपके पास जो भी आइटम बचेगा उसमें केवल दो तीन चीज़ें अगर हैं क्वेश्चन में तो ही आप यूज़ करोगे, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ़ इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन में इसका डाटा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर कुछ है आपके पास तो आप वो रिकॉर्ड करोगे। फिर आपके पास जो मेन आंसर निकल के आएगा बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये हमारा मेन आंसर है जिसे हम बोलेंगे कैश फ्लो। देखो पॉजिटिव आएगा तो आप फ्लो लिखोगे, नेगेटिव आएगा तो आप क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये हमारा मेन आंसर है जिसके लिए हम लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं बेटा, ये जो पार्ट है ना आपका ये वाला, ये सेक्शन, ये कैसे होता है एग्जैक्टली ठीक है। देखो इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा अगर मैं आपके सामने बात रखूं तो कैसे कैसे आप काम करने वाले हो, क्या करोगे आप, आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे कैसे आप करोगे, क्या क्या चीज़ें होंगी तुम्हारे सामने। ठीक है, तो इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, हमारा वो बोर्ड चल रहा है, यही बोर्ड है हमारे पास। ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, हम किसी भी तरीके की कोई भी करंट लाइबिलिटी ले लेते हैं बच्चों। तो सर करंट लाइबिलिटीज़ अगर हम लेते हैं और एक तरफ लेते हैं हम लोग करंट एसेट्स, क्योंकि ये जो पार्ट है ना हमारा इसी के आगे पीछे घूमता रहता है और यही हमें सीखना है कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। तो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है बच्चा। तो देखो करंट लाइबिलिटीज़ हमें केवल एक ही चीज़ के बारे में फोकस रखना है, दैट इज़ कैश। मुझे बस कैश के बारे में सोचना है कि भाई कैश पे क्या इफेक्ट आएगा अगर हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे या फिर नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो आपके हाथ में लेट सपोज भाई कुछ अमाउंट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पैसा पड़ा हुआ है। अब अगर मान लो कि कुछ पैसा मैंने करंट एसेट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, ये मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो गया करंट एसेट्स में से। कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ सर, तो बेटा एक काम करो 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा बिजनेस। ठीक है, बिजनेस। अब हमारे बिजनेस में कंपनी हमने लोगों ने जो ओपन कर रखी है, बिकॉज कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो कंपनी में से कुछ पैसा निकल के कहाँ गया, यहाँ चला गया करंट एसेट्स के अंदर। तो करंट एसेट्स में पैसा गया, तो पैसा जब करंट एसेट्स में जाएगा तो वो करंट एसेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, तो ये हो रहा है इंक्रीज, है ना। क्योंकि जैसे आप यहाँ से पैसा यहाँ ट्रांसफर करोगे तो करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारा जो कैश का ही पूरा खेल है, सब कुछ कैश पे डिपेंड करता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या लिखवाया था मैंने अभी आपको, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो व्हाट इम्पैक्ट इन कैश, कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा, कैश कम हो रहा है मेरा। देखो कैश यहाँ से बिजनेस में से कंपनी से निकल के कैश कहाँ जा रहा है, करंट एसेट्स में जा रहा है, तो कैश कम हो गया, तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। अब देखो कुछ करंट एसेट्स का कैश ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। लेट सपोज भाई आपके पास डेटर्स की वैल्यू अवेलेबल है। अब डेटर्स ने क्या किया, बिजनेस में पैसा दे दिए, डेटर्स ने पैसे पे कर दिए। तो जितने पैसे डेटर्स ने पे किए, ठीक है, उतने रुपए से आपका बिजनेस में पैसा आया, तो ये क्या हुआ बेटा, ये हो गया डिक्रीज। क्योंकि पैसा जब यहाँ से एसेट्स में से पैसा निकल के बिजनेस में आएगा तो क्या होगा, ये डिक्रीज को शो करता है और ये इंक्रीज को शो करता है, पैसा यहाँ जा रहा है। तो करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, ये क्या है, करंट एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है मेरी। तो करंट एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है बेटा, पैसा बिजनेस में आ रहा है। समझ में आ रहा है। देखो आपको ना यही चीज़
फोकस करने को, याद करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, आपको समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली होता कैसे है। ठीक है, तो ये समझ में आया बेटा आपको। अब चलते हैं हम लोग इस वाले पार्ट पे कि करंट लायबिलिटी पे ये कैसे काम करता है। तो बेटा करंट लायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो करंट लायबिलिटी पे कैसे काम करेगा, देखो अब क्या हुआ, लेट सपोज आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू है, क्रेडिटर्स क्या हुआ, अब भाई बिजनेस के लिए आपने कुछ सामान परचेज किया, क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, बिजनेस में क्रेडिटर्स ने क्या किया, आपको क्या किया, सामान दिया, गुड्स दिए। तो बेटा जब ये गुड्स आपको देंगे बिजनेस में, तो क्या होगा, आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। हमारे कैश फ्लो पे क्या पड़ेगा बेटा, यहाँ देखो आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी बढ़ने से देखो गुड्स आ गए, बट जो पैसा क्या बाहर गया आपका, क्या कैश आपका बाहर गया यहाँ से निकल के, क्योंकि कैश अगर चला जाएगा तो क्रेडिटर्स की वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो कैश मेरा बाहर नहीं गया, दैट्स अ सेविंग, इट इंडिकेट्स अ सेविंग ऑफ कैश इन अ करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो सेविंग का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस, है ना। अब ये तो एक एग्जाम्पल था मेरा किसी भी तरीके का, अब कोई भी आइटम हो सकती है ना, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, कोई खर्चा, कोई खर्चा मतलब इन लोगों ने सर्विस दे दी आपको, ठीक है, सर्विस दे दी मतलब सैलरी इन्होंने पे कर दिया, कुछ भी है, किसी भी तरीके की सर्विस हो सकती है, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया, लेकिन बदले में जो कैश जाना चाहिए था, क्या ये कैश बाहर गया, ये वाला नहीं गया, अगेन इट्स ऑल्सो सेविंग ऑफ द फॉर द बिजनेस। अब सेविंग हो गया, इसका मतलब क्या है, पैसा बच गया मेरा, डन। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लो इन फ्यूचर कुछ क्रेडिटर्स को आपने पैसा पे कर दिया, इसको रिमूव कर लेते हैं बेटा पहले, सबसे पहले तो, ठीक है, ताकि अब थोड़ा बहुत और समझ में आ जाए चीज़ें, हम लोग इसको क्लियर कर सकें। तो देखो चलो जी, अब यहाँ पे इसको भी रिमूव कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब देखो क्रेडिटर्स क्या है, अब क्रेडिटर्स ने क्या किया, आपने पेमेंट कर दी, ये हो गई मेरी, यहाँ से पैसा बाहर निकल गया, बिजनेस में से पैसा क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है बेटा। तो पैसा ये क्या हो रहा है सर, एक कैश है हमारा, तो बेटा कैश जब भी बाहर जाएगा तो क्या होगा, कैश मैंने इनको पे कर दिया, तो दिस इंडिकेट्स अ पेमेंट। अगर पैसा बाहर जा रहा है तो कब होगा पैसा बाहर, जब हमारा किसी भी तरीके की लायबिलिटी डिक्रीज करेगी, और लायबिलिटी डिक्रीज करने का एक ही रीजन हो सकता है, दैट इज पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, क्योंकि और कोई रीजन नहीं होता मेरा। ठीक है, पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमारा कैश डिक्रीज करेगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा बेटा, आप इसे माइनस कर दोगे, सिंपल। ठीक है, इतना सब ताम झाम नहीं करना ना, तो मैं आपको शॉर्टकट दिखाया दूंगा एक। ठीक है, देखो मैंने मोटिव आपका क्या है, आपको समझा भी दिया मैंने कि क्यों ऐसा हो रहा है, प्लस माइनस क्यों हो रहा है, बट फिर भी आपको लग रहा है नहीं सर एक शॉर्टकट कुछ मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होता, तो ठीक है बेटा शॉर्टकट ले लो, कोई इशू नहीं है। देखो करंट एसेट्स के साथ जो ट्रीटमेंट रहेगा, मैं इसको थोड़ा सा इस दूसरे पेज पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हम रिमूव कर लेते हैं, ये हमारी स्लाइड अलग सही है, इसको हटा लो, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए चीज़ें। ओके, तो ये हमारा हो गया रिमूव। ओके, ठीक है, इसको हटा दो भाई, कहाँ से हटेगा ये, सर इसे हटा देते हैं बेटा, चलो ये सेलेक्ट हो गया, इसे रिमूव कर दो। ओके, ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर बात करूँ आपको छोटा शॉर्टकट, देखो करंट एसेट्स, अब यहाँ लिखो ट्रीटमेंट इन सीएफएस, ट्रीटमेंट इन सीएफएस, क्या ट्रीटमेंट रहेगा सीएफएस का, तो सिंपल सा करंट एसेट्स के साथ एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट रहेगा, मतलब इंक्रीज किया तो आप प्लस कर देना, सॉरी इंक्रीज किया तो अपोजिट कर देना, करंट एसेट्स के साथ उल्टा होता है हमारा, इसको हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो करंट एसेट्स के साथ क्या रहेगा बेटा, अपोजिट, करंट एसेट्स के साथ अपोजिट रहेगा, इंक्रीज होगा तो आप क्या करोगे बच्चों, सर इंक्रीज होगा तो हम क्या कर लेंगे, आप यहाँ माइनस कर लेना, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो आप प्लस कर लेना। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, एसेट्स का इंक्रीज करना, कैश का इसके अंदर जाना, पैसा एसेट्स में जब जाएगा तभी तो एसेट्स बढ़ेगा, और कोई रीजन हो सकता है एसेट्स को बढ़ने का, कैश जा रहा है एसेट्स के अंदर, कैश अगर जा रहा है तो कैश पे क्या फर्क पड़ रहा है, कैश सर माइनस हो रहा है ना, लेकिन अगर मेरे करंट एसेट्स डिक्रीज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि भाई वहां से पैसा निकल के बाहर आ रहा है, तो ये कैश को इंडिकेट करता है कि कैश मेरा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसे प्लस कर देना, सिंपल सी बात है, लॉजिक सिंपल सही है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा करंट लायबिलिटीज पे, तो सर करंट लायबिलिटी पे कैसा हो, हम कैसे समझेंगे, तो देख लो बेटा करंट लायबिलिटीज के साथ क्या होता है, करंट लायबिलिटी से बिल्कुल सेम होता है एग्जैक्टली, कैसे, सर इंक्रीज करेगा तो आप प्लस कर देना बेटा, डिक्रीज करेगा तो आप माइनस कर देना, ये कैसे होता है, तो ये भी समझा देता हूँ मैं आपको, देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है। देखो करंट लाइबिलिटीज मतलब कर्जा है एक तरीके से आपका, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बेटा कर्ज होता है ना। अब कर्जा अगर बढ़ रहा है तो कर्जा बढ़ने का मतलब क्या होता है,
कैश बचना, कैश का मतलब क्या हो गया, कैश आपका सेव हो रहा है, पैसा बच रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन करंट लायबिलिटी, कर्जा अगर कम हो रहा है, तो कर्जा का कम होने का मोटिव क्या होता है बेटा, कैश में आपने उसे पेड कर दिया, कैश पे क्या फर्क पड़ा, कैश आपका कम हो जाएगा। जैसे ही आप पे करोगे ना लाइबिलिटीज, तो पैसा कहाँ चला गया, लाइबिलिटीज कम होने का मोटिव क्या होता है, ये होता है। बट पैसा बचने का मतलब क्या होता है, सेविंग आपकी इंक्रीज, लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, पैसे दिए नहीं आपने तो पैसा बच गया। तो पैसा बचना इज ऑल्सो अ सेविंग इन कैश, ठीक है, तो वो इनफ्लो का ही काम करता है, इसीलिए आप उसे प्लस करोगे, ठीक है। चलो सर ये तो समझ में आ गया भाई, काम करते बेटा। अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह अपने पास। तो क्वेश्चंस कैसे होंगे आपके, क्या करोगे आप क्वेश्चंस के अंदर, तो क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो क्वेश्चंस देखते हैं अब सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चंस कैसे डील करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो चलो अब ये स्लाइड हम लोग बंद कर लेते हैं सारी की सारी, इसमें हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ करने के लिए, ठीक है। तो चलो ये स्लाइड हमारे पास आ गई दोबारा से, इसको दोबारा से एक बार यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। चलो जी हमारा सब काम हो चुका है अच्छे से, कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे अभी, ठीक है। इसको चेंज कर लेता हूँ दोबारा। अब हम क्वेश्चंस करने वाले बेटा। तो क्वेश्चंस कैसे होंगे हमें हमारे, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं सीधा सीधा, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ सीधा। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ स्क्रीन पे, कैसे कैसे क्वेश्चंस हम करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो आज की क्लास में हम 1 से 2 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो मैंने आपको सिखाया अभी आपको वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। चलो जी, तो बेटा क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे एक बार। तो क्वेश्चन कौन सा हमारे पास आज हम करने वाले हैं, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हम करेंगे आज की क्लास में बेटा, वो होगा हमारा, ओके जस्ट गिव मी सम टाइम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये हो जाएगा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है ऑफ आवर टुडेज क्लास, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट अप करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, सॉल्यूशन स्क्रीन हमारे सामने अवेलेबल है। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ठीक है। क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब पूरा क्वेश्चन आपको करना है जिसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप सॉल्यूशन में, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। चलो जी सर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया हेडिंग, कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो, वो हेडिंग आपको सबसे पहले मेंशन करनी पड़ती है कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ बनाएंगे पर्टिकुलर, फिर उसके बाद बनाएंगे एट दी एंड, आप क्या बनाओगे यहाँ पे रुपीज़ का कॉलम बना लेते हैं। तो अब ये हमारी हो गई लाइन, सीधी सी तो नहीं है बट हाँ ठीक है, काम चल जाएगा हमारा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सर देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास डिटेल्स के अंदर, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर, ये फॉर है बेटा, फॉर द ईयर इज 7 लाख रुपए आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। इसका मतलब क्या है भाई, मैंने ये सारी आइटम को ना रिकॉर्ड कर लिया है। आफ्टर कंसीडरिंग का मतलब क्या होता है, आप ये सारी आइटम को रिकॉर्ड कर चुके हो ऑलरेडी। तो इसका मतलब अगर इनमें से कोई ऐसी आइटम है जो कैश फ्लो का पार्ट नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग नेचर का पार्ट नहीं है, तो उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ, देखो क्या लिखा है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, ये मेरे को गिवन करके दे दिया। तो चलो अगर ये मुझे गिवन है तो इनका ट्रीटमेंट तो सीखा है अभी हमने, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं अपने स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे नेट प्रॉफिट, कितना कमाया आपने, नेट प्रॉफिट कहाँ से मिला ये आपको, एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो कितना कमाया आपने, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ था 7 लाख रुपए, है ना। तो हमने कितना कमाया था बेटा, सर हमने कमाया था 7 लाख रुपए, ओके। अब देखो सबसे पहले इसमें ना कुछ आइटम्स होती हैं मेरे को जो यहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, 4 आइटम्स। वो कौन कौन सी आइटम है पूरे क्वेश्चन में अगर मैं डिटेल में बताऊँ आपको, देखो सबसे पहले होती है मेरे पास यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं आपके ना लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए हमारे पास, बाद में मैं रिमूव कर दूंगा इसको, ठीक है। लिखो क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेटा यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं सर यहाँ पे प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम फाइनल डिविडेंड के नाम से भी जानते हैं, कि पूरे एक साल में आपने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया। बट कंपनीज कुछ हमारे साल के दौरान भी डिविडेंड दे देते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटा इंट्रीम डिविडेंड। तो ये वाला डिविडेंड भी अगर हमारे पास है तो ये भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व,
तो केवल ये 4 आइटम ऐसी हैं जो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो वो भी यूज़ कर लेते हैं, बट इस क्वेश्चन में एज सच ऐसा कोई आइटम नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिला हो, बिकॉज क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ओके, तो चलो बताओ मुझे जरा कौन कौन सा है। सर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक भी आइटम में कहीं प्रोविजन नहीं लिखा हुआ। उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, देखो ये जो 2 आइटम है ना, ये 2 आइटम कहाँ मिलती हैं? ये 2 आइटम मैंने आपको बताया था हमेशा कि कहाँ मिलेंगी बेटा, एडजस्टमेंट के अंदर मिलेंगी। एंड सर ये कहाँ मिलेगा बेटा? ये मिलेगा आपको कहाँ पे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर मिलता है ना ये, तो ये वहाँ मिलेगा। बैलेंस शीट तो गिवन नहीं है ना, डायरेक्टली गिवन है। और ये कहाँ मिलता है बेटा? ये भी मिलता है आपको बैलेंस शीट के अंदर, बट इसमें ये गिवन है, देखो क्या लिखा है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है ट्रांसफर। कहाँ पे क्या किया आपने? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व। तो हमने क्या किया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व। ये वाला पार्ट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो चलो कितना गिवन है बेटा? ये गिवन है सर 60,000 रुपये का, तो लिख लेते हैं 60,000 रुपये। बाकी ये आइटम गिवन नहीं है, तो इन्हें आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज अ डैश मार्क। ओके, तो ठीक है सर, अब ये हो गया हमारे पास। अब इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? सर इसे ही बोलते हैं नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला प्रॉफिट हो गया ये हो गया सर हमारे पास बिफोर टैक्स एंड कौन सा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमारे पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था। दोनों को आप क्या करोगे? सम कर दोगे एंड यू विल गेट दिस एज अ फर्स्ट स्टेप कंप्लीशन। तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमने सीखा था क्या कि सर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को छोड़कर जितना भी आइटम है वो सब यहाँ रिकॉर्ड कर दो। और क्या छोड़ना है आपको? शेयर कैपिटल छोड़ना है, शेयर होल्डर्स का फंड इसमें नहीं आता। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स वगैरह वो सब भी इसमें नहीं आते। इसमें क्या आता है? केवल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, और बिजनेस में जितने भी खर्चे आपने किए, खर्चा और इनकम सब इसमें आएगा। मतलब पीएनएल के अंदर जितनी भी आइटम है जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती। कंडीशन नंबर 1 जिसमें आपका होता है या तो वो कैश में नहीं है आपके पास, या तो वो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन हैं किसी साथ, तो आपका वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि या तो वो कैश में नहीं है या तो ऑपरेटिंग नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने बेटा? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। तो सर डेप्रिसिएशन तो हमारा कैश में नहीं होता है ना, तो चलो हटा देते हैं इसे। तो हटाएंगे तो क्या करेंगे सर? पहले माइनस किया था ना, तो पहले माइनस किया था, अब आप क्या करोगे? अब इसे हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड क्या होगा हमारे पास, एक बार देखते हैं। प्लस करेंगे तो प्लस करते टाइम हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं कैसे कैसे रिकॉर्डिंग करने वाले हो। यहाँ लिखोगे आप डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। ठीक है, कितना डेप्रिशिएशन दिया हुआ है मुझे? सर यहाँ दिया हुआ 40,000 रुपये का डेप्रिशिएशन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? गुडविल अमोर्टाइज, मतलब गुडविल आपने राइट ऑफ करी है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? गुडविल अमोर्टाइज। गुडविल अमोर्टाइज्ड का मतलब होता है गुडविल राइट ऑफ करना। कितना गुडविल राइट ऑफ करना बेटा? ये है 20,000 रुपये। फिर उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद है सर हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड का मतलब पहले आपने क्या किया था? इसे सर प्लस किया था इसे हमने, तो अब क्या करेंगे बच्चा? अब इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इसे रिमूव कर लेते हैं बच्चों, तो ये हमारा थोड़ा सा एरर आ गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखोगे आप गेन ऑन सेल ऑफ, क्या लिखा हुआ है? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड लिखा हुआ है आपके पास, है ना। तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना बेटा? ये है सर 90,000 रुपये की वैल्यू। ठीक है, तो ये लो जी 90,000 रुपये भी डाल दिया मैंने। अब जो नेगेटिव वैल्यूज है ना, मेक श्योर कि आपको हमेशा उन पर ब्रैकेट्स यूज करना ही करना है, बिकॉज कैलकुलेशन आप इस वाली साइड से करते हो ना कि इस वाली साइड से। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है। अब कितना वैल्यू आने वाला है? देखो आसान तरीका बताऊँ कैलकुलेशन का, आप ऊपर से लेके कैलकुलेशन मत करो केवल। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करते हो ना, ऊपर से काउंट करते हो, 7,60,000, फिर 40,000 प्लस करोगे, फिर ये प्लस करोगे, फिर प्लस करोगे। इससे बढ़िया आप इस वाले सेगमेंट को रिकॉर्ड कर लो बस। ये कितना आ रहा है? तो बेटा देखो ये कितना आ रहा है? 60,000 और 90,000। तो नेट रिजल्ट कितना आता है बेटा? 30,000 रुपये। कौन सा सर? नेगेटिव आएगा। अब इसको इसके साथ एडजस्ट करो, 7,60,000 में से 30,000 नेगेटिव का में सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा बेटा? 7,30,000। आई थिंक दिस शुड बी अ फास्टेस्ट वे टू कैलकुलेट द नेट वैल्यू, है ना। अब ये जो वैल्यू आती है ना, यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं अब तक के लेक्चर्स के अंदर। तो ये क्या निकला आपका? ये निकला बेटा नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला सर? ये निकला नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। तो बेटा अगला पार्ट क्या है? अगले पार्ट है ये वाले पार्ट। देखो ये वाले पार्ट्स, तो 3 आइटम दे रखे हैं मुझे, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आपका ना
छोटा सा काम 11th क्लास की जो नॉलेज है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ को अलग करने की, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, बिकॉज वही आपको बताएगी कि भाई आपको क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तो देखो जरा कैसे आएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ट्रेड पेबल में क्या हो रहा है बच्चों। ये है सर ओपनिंग बैलेंस बेटा, ये है क्लोजिंग बैलेंस। कितना हो रहा है ये? 75 से 50 हो गया, मतलब सर 25,000 रुपये क्या हो गया बेटा आपका? सर 25,000 रुपये कम हो गया आपका, है ना। तो आप प्लस माइनस बाद में लगाना, कोई इशू नहीं है, आप अभी लिख लो बस। डिक्रीज इन किस में डिक्रीज हुआ बेटा? ट्रेड पेबल में, ठीक है। अगला ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में क्या हो रहा है? 60 से 75 हो गया, मतलब 15,000 रुपये का क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है सर इंक्रीज। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। कितना इंक्रीज आ गया ट्रेड रिसीवेबल में? 15,000 का। उसके बाद दोबारा देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो रहा है बेटा? 8,000 रुपये कम हो रहे हैं। तो 8,000 रुपये कम हो रहे हैं तो 8,000 ही लिख लेते हैं। कितना? ये कम हो रहे हैं, डिक्रीज लिखते हैं इसके अंदर, मतलब यहाँ क्या लिखोगे? डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब लगाओ प्लस माइनस। तो आप जरा एक ही चीज़ ध्यान रखो, देखो इसमें ये क्या है बेटा? सर ये करंट लायबिलिटी है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ना तो बाकी काम हो जाएगा। ये क्या है? ये करंट एसेट्स है। ये क्या है? ये करंट एसेट्स है। तो आप बताओ मुझे, करंट लायबिलिटी कम कब होती है? सर जब हम पैसे दे देते हैं, है ना। तो क्या करोगे आप? माइनस करोगे। देखो इतना से सोचना है आपको, बस कैश को पकड़ लो अच्छे से। दूसरा, करंट एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं। करंट एसेट्स कब इंक्रीज करते हैं? जब पैसा आप उसमें डाल देते हो, तभी पैसा तभी होगा ना। तो इसका मतलब पैसा गया, तो पैसा गया मतलब इसे माइनस करेंगे। दूसरा, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो करंट एसेट्स कब डिक्रीज करते हैं? जब पैसा वहां से बाहर निकल आता है। तो बिजनेस में पैसा आया तो क्या करेंगे? इसे सरप्लस कर लेंगे। तो इतनी सी आइटम है बेटा, देखो ये आइटम हमने कर ली, ठीक है। करने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे? देखो मैं एक्स्ट्रा आइटम्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन वगैरह ना हो। बेटा क्या क्या लिखना है आपको वो लिख लो, केवल देखो ये आइटम लिखनी होती है आपको, बस ये सॉल्यूशन आपका प्रॉपरली, इतना काम आपको करना है। अब क्या करना है? दोबारा से प्लस माइनस करते हैं। तो बेटा क्या बताया था? इतने को सॉल्व करो बस आप। कितना आया ये? सर ये 40,000 रुपये में से 8,000 माइनस करेंगे तो नेट रिजल्ट आता है 32,000 रुपये नेगेटिव। तो इसमें से 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7,30,000 का में से 32 माइनस करना है। तो सर ये बचेगा मेरा 6,98,000 रुपीज़ का, जो मेरा बनता है यहाँ से। क्या बनेगा बेटा? ये आएगा मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने बिजनेस से कितना पैसा कमाया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। लास्ट में बस बेटा एक ही चीज़ आपको माइनस करनी है, दैट इज टैक्स पेड। अब इस पूरे क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं है तो डैश लेके फाइनल आंसर आपका यही हो जाता है 6,98,000 रुपीज़ का, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स इसे आप क्या बोलोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, है ना। तो कैश फ्लो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट कर लिया और आइए क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को डील करना है और आपको समझना है, ठीक है। सबसे आसान तरीका ऐसे, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डील करोगे, आई एम टेलिंग यू कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। सो आज के सेशन के अंदर एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, 2-3 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। तो चलो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर विद सम न्यू क्वेश्चंस, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। एंड गिविंग यू एन प्रॉमिस कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 2 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, ओके। तो चलो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।